बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा, दीगर अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की इजाजत मंजूरी वफाकी काबीना की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 14 अप्रैल को दी थी। पॉलिसी बोर्ड कीमतों की तायन का 3 महीने बाद दोबारा जायजा लेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा किया जा चुका है। दीगर अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की इजाजत मंजूरी कर ली गई है। पॉलिसी बोर्ड कीमतों के तयन का 3 महीने बाद दोबारा जायजा लेगा। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है किफायत अली ने। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जान से जो है वो मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा था कि फार्म माल महंगा होने की वजह से अद्वियात की कीमत भी जो बढ़ाना जो है वो नागुज़ीर है। यही वजह है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा किया गया है, जबकि दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे की इजाजत भी दी गई है। नोटिफिकेशन में अद्वियात में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 14 अप्रैल को दी थी और इस मंजूरी के बाद जो बताया गया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैप का पॉलिसी बोर्ड कीमतों के तयन का जो है वो 3 महीने बाद दोबारा जायजा लेगा और ये भी कहा जा रहा है कि डॉलर की कदर में कमी की सूरत में अद्वियात की कीमतों में भी जो है वो कमी की जा सकती है। जी किफायत अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे बहावलपुर के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन एक बार फिर नायाब हो गई। शुगर के मरीजों को इंसुलिन के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज और लवाहकीन मेडिकल स्टोर्स पर चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की रिपोर्ट। शुगर के मरीजों और लवाहकीन की मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन एक बार फिर नायाब हो गई। मरीजों को इंसुलिन के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1 माह हो गया, ये कह रहे हैं कि पीछे से नहीं आ रही, आती है तो फिर एक दो देते हैं, वो एक दिन में खत्म हो जाती है। पीछे से मटेरियल नहीं है इनके पास, हाँ, इस वजह से नहीं आ रही। मरीज और लवाहकीन एक से दूसरे मेडिकल स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। फार्मासिस्ट का कहना था कि ज्यादातर कंपनियों ने वायल फार्म इंसुलिन की प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। मरीजों और उनके लवाहकीन का कहना था कि आए रोज इंसुलिन की शार्टेज हो जाती है। डॉक्टर्स की तजवीज करदा दवा मार्केट में दस्तयाब ही नहीं, जबकि मेडिकल स्टोर पर गैर तजवीज करदा इंसुलिन लेने पर मजबूर किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में भी इंसुलिन की किल्लत है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2-3 महीने हो गए इंसुलिन तो नहीं दे रहे। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं पीछे से नहीं आ रही, शॉर्ट है। वो उसके साथ की दूसरी कंपनी की वो लेने मजबूरन वो लेनी पड़ती है। जो पेशेंट इंसुलिन लगवाता है वो कहता है वही चाहिए, दूसरी कंपनी की नहीं चाहिए जी, इसलिए वो मजबूरी पर तो वो लेनी पड़ती है। फिर वो मार्केट ज़राए के मुताबिक इंसुलिन तैयार करने वाली बेशतर कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बंद कर दी है, जिसकी वजह से किल्लत का मसला दरपेश है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में 3 रोज़ा किसान मेला सज गया। कासिम बाग स्टेडियम में किसान मेले का बाकायदा आगाज किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद जावेद अली शाह, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ फिशरीज फॉरेस्ट्री सरफराज खान मिक्सी ने मेले का इफ्तिताह किया। किसान मेले के पहले रोज़ का अहवाल जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सरजमीन औलिया पर खित्ते का सबसे बड़ा किसान मेला सज गया। 3 रोज़ा किसान मेले में मुल्क की सबसे बड़ी ज़राई नुमाइश लगाई गई है, जिसमें ज़राई कंपनियों ने जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी बारे आगाही देने के लिए 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए हैं। मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह का कहना था कि शोबा ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए मेले और अकट ज़रूरी हैं। इससे काश्तकारों और किसानों को आगाही और रहनुमाई मिलती है। मेहमानों ने किसान मेले का इफ्तिताह करने के बाद स्टॉल्स का विजिट भी किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का इस मौका पर कहना था कि मेले के इनकाद पर रोही टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़राअत की तरक्की में मीडिया के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत पंजाब किसानों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि मेले किसानों की आगाही का सबब बनते हैं। आज यहाँ शोबा ज़राअत से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद इकट्ठे हैं। उम्मीद है इससे ज़राअत को तरक्की मिलेगी। मेले की इफ्तिताही तकरीब में एडिटर रोही अमजद बुखारी ने भी शिरकत की। मेले के दूसरे रोज कपास और किचन गार्डनिंग, जबकि तीसरे रोज आम के मौजू पर ज़राई कॉन्फ्रेंस होगी। कैमरा टीम के साथ अली रियाज, मुल्तान।
मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा किसान मेला सज गया। 3 रोजा मेले में मुल्क भर से किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत रही। किसान मेले में लगाए गए स्टॉल्स का अहवाल जानने के लिए देखिए अलिश आसिफ की ये रिपोर्ट। मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में मुल्क का सबसे बड़ा किसान मेला सज गया। 3 रोजा किसान मेले में 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में पहले रोज मुल्क भर से किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, आबे फरीद हो गया, हनी हो गया, उसके अलावा हमारे डिफरेंट जो मिंट वगैरह की होगी, मेहंदी की होगी, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर तैयार की जाती हैं। ऑर्गेनिक जो हमारी यानी कि फील्ड्स में काम हो रहा है उसके हवाले से। उसके अलावा हमारे पास मॉर्निंग की जो है वो पाउडर्स तैयार हो रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक मशरूब है वो भी तैयार किए जाते हैं। महकमा ज़राअत और निजी कंपनियों के साथ साथ यूनिवर्सिटीज के तुलबा ने भी मेले में स्टॉल लगाए। यूनिवर्सिटी के तुलबा का कहना था कि हमने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉल लगाया है, जहां यूनिवर्सिटी के तुलबा की शोबा ज़राअत के लिए तैयार की गई तजर्बाती अशिया मौजूद हैं। पूरे मुल्क से किसान यहां आए हैं। यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए ये एक अच्छा मौका है। किसान के लिए ये है कि जिसकी ज़्यादा ज़मीन है वो सेंसर यूज़ करके अपने घर में बैठ के उसके सेंसर के ज़रिए वाईफाई सिस्टम के ज़रिए घर बैठ के वो अपनी ज़मीन को वगैरह की मॉइस्चर वगैरह चेक कर सकता है। उसके लिए एक आसानी है। उसके अलावा ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे वो हम बता सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट वगैरह बता सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में किए हैं। मतलब कि हम घर में भी अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जो किसान बाहर से परचेज करते हैं वो खुद ही उधर बना सकते हैं। किसान मेले में ज़राई आलात की नुमाइश के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए ताकि किसानों को नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अलिशा आसिफ, मुल्तान। शहरी ओले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3 रोजा किसान मेला। मेले का पहला रोज म्यूजिकल नाइट के साथ इख्तिताम को पहुंचा। फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। देखते हैं वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं कासिम बाग स्टेडियम के, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े 3 रोजा किसान मेले का इनकाद किया गया। पहले रोज के इख्तिताम पर म्यूजिकल नाइट में मारूफ गुलकारा सोबिया मलिक के साथ सराइकी खित्ते की पहचान नसीम सीमी के शागिर्द मकबूल खरल ने अपनी आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। रोही किसान मेले के पहले रोज के इख्तितामी तकरीब में महफिल मुशायरे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्तान के मारूफ सराइकी शायर अब्बास मलिक ने अपनी शायरी के जरिए किसानों की नुमाइंदगी की और मुल्तान के आमों पर नज़म छेड़ी। किसान मेले के पहले रोज के इख्तिताम पर शहरियों ने फनकारों की परफॉर्मेंस पर सराइकी झूमर भी पेश किया, जिस पर शायकीन लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। किसान मेला 21 मई तक जारी रहेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम शहजाद के साथ इब्राहिम खान, वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वापडा हुकाम के नाहली ने चोलिस्तानी वासियों को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। अहमदपुर शरके के चोलिस्तानी इलाकों में तेज आंधी से गिरने वाले पोल्स की ताहाल मुरम्मत न हो सकी। 3 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। इलाका मुकीम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। देखते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। सहराए चोलिस्तान को एक बार फिर से पानी की किल्लत का सामना है। 3 रोज कबल तेज आंधी के बायस चोलिस्तानी इलाकों में गिरने वाले इलेक्ट्रिक पोल्स की ताहाल मरम्मत न हो सकी और न ही बिजली बहाल हो पाई। बिजली की बंदिश से इंसानों और जानवरों के पीने का पानी नापैद हो गया। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों ने वापडा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि वो 3 दिन से मुसलसल सख्त असियत में मुब्तला हैं। लाइट का मसला थे, तकरीबन ॾाढे थी गए, तूफान थे, खंबे सारे ढह गए। असा SDO को अक्सियान को काफी सारे लोगों को रिक्वेस्ट की थी जो साढ़े दिलावर ना कोई पानी पीवन का है, माल सारे वो बेचारे बिल्कुल ना बारिश थी वी टोबे भरीज वन, चलो अच्छा माल पी गिंदे असा पी गिंदे। इतना अंधारी ये बारिश है ये ॾाढी थी गई। असाडे लाइट क्या नहीं 7-8 खंबे डटे वन, ज्यादा भी खंबे क्या नहीं डटे। जी कोई असा कॉल करने ओखे सी असा को खंबे नहीं मिले, असा तो कैसी लाइट दूं, असा को पिछू गवर्नमेंट खंबे नहीं दिते, असा क्या वास्ते आऊं पिछू से अपने चौधरियां दे चक सारे उथा लाइट है पई। इतना डारी थे जी को कॉल करने हथू बिजी कर देन, काटते हथू थोड़ा बहुत तिखे थी वेन। इलाका मकीन बिजली बंद होने से पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि ट्यूबवेल न चलने से कपास की फसल भी मुतासिर हो रही है। परेशान हाल चोलिस्तानी वासियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्की।
आम खबर से आपको आगाह करेंगे। सरगोदा में पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम इमदादी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर ममलकत बराए पैदावार सनत तस्नीम अहमद कुरैशी ने अपनी रहायशगाह पर 7,60,000 रुपए के मुस्तहिक और माजूर लोगों में 38 चेक तकसीम किए हैं। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीबों की बेहतरी के लिए कोशिश है। मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम करने का मकसद पीपल्स पार्टी की गरीब आवाम के साथ गहरी मोहब्बत का इजहार है। मैं आपको बताएंगे इंटरनेशनल हस्पताल में नर्सिंग के आलमी हफ्ता के इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नर्सिस और डॉक्टर्स की कसीर तादाद में शिरकत हुई। मारूफ एंकर पर्सन सना बुच्चा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखिए मुल्तान से अब्बास की रिपोर्ट। के आलमी हफ्ता के इख्तिताम पर बुच इंटरनेशनल अस्पताल मुल्तान में तकरीब सजाई गई। मारूफ एंकर पर्सन सना बुच्चा का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि तिब के शोबे में नर्सिंग का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौजूदा दौर में नर्सिंग इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत और इबादत है। इससे इंसान दीन और दुनिया में सुरखरू होता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अब्दुल गफार अंसारी ने कहा कि नर्सों की कदर व मंजिलत डॉक्टर से ज्यादा है। डॉक्टर तो मरीज का ऑपरेशन करके चले जाते हैं और नर्सेज इनका दिन रात ख्याल रखती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों की रात भर जाग कर तीमारदारी करती है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल नर्सिंग स्टाफ को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे ईद उल अजहा की तैयारी के हवाले से। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ एक माह बाकी, बावलपुर के शहरियों ने भी ईद पर कुर्बानी करने की तैयारी पकड़ ली। मनपसंद जानवरों की खरीदारी के बाद इनकी खिदमत भी की जाने लगी। 40 मन वजनी बैल शेरू के नखरे भी अरूज पर हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की रिपोर्ट में। में ईद कुर्बान के हवाले से तैयारियों का आगाज कर दिया गया। कुर्बानी के लिए पसंदीदा जानवरों की खातिर तवाज़ा जारी। बैल शेरू देखने वालों के लिए तवज्जो का मरकज बन गया। 40 मन वजनी बैल शेरू का कद 5.5 फुट, लंबाई 9 फुट है। शेरू रोजाना 5000 की खुराक खाता है। रोजाना 10 किलो दूध, 10 किलो दही पीने के साथ आधा किलो मक्खन भी खाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब लेके आए थे उस टाइम तो इसका वेट था कि 15 मन। अब तो माशाल्लाह इसकी खुराक की निस्बत ये माशाल्लाह बहुत बढ़ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका वजन 40 मन हो गया है। और इसको 10 किलो दही देते हैं, 10 किलो दूध है, फिर वंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसकी केयर की जा रही है। इसको वॉक भी करवाई जाती है। जब इसको हाजमा करवाने के बाद फिर इसको करते हैं। इसकी केयर जितनी की है उतनी ज्यादा जरूरी है। शेरू को जब खरीदा गया तब वजन 15 मन था, अब 40 मन हो गया है। शेरू के लिए 3 वर्कर मुख्तलिफ औकात में काम करते हैं। सुबह शाम आधा घंटा सैर करवाई जाती है। वर्कर्स कहते हैं सुबह 4 बजे उठकर 11 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक शेरू की खिदमत की जाती है। शेरू के मालकान कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवर खरीदना चाहिए। जानवर पर जितना ज्यादा खर्च किया जाए उतना ही कम है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रिपोर्ट आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त।